अब अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रसारण संचालक पद्मानंद काला एक प्राकृतिक सत्य पर आधारित एक प्रसंग आपकी सेवा में प्रसारित करने जा रहे हैं, जहां जो है प्रसारण संचालक मनभावन वाणी व्यास कार्यक्रम का के संचालक के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला का ये प्रसारण संचालन मनोरंजन से भरपूर है। वहीं पर यह एक शिक्षक का चैनल होने के कारण यह सामाजिक चेतना का भी केंद्र है। एक शिक्षक होने के कारण यह उनका दायित्व ये बन जाता है कि समाज को सही शिक्षा एक सही दिशा प्रदान करें। इससे संबंधित एक कार्यक्रम है जो आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है। यह प्रश्न है, शीर्षक है आकर्षण का सिद्धांत। गृहस्थाश्रम एक परम पवित्र एवं श्रेष्ठ आश्रम है। इसमें ऋषि मुनि देवी देवता भगवान आदि ने महामानवों के रूप में जन्म लिया है। जहाँ एक तरफ गृहस्थाश्रम एक पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, वहीं दूसरी ओर गृहस्थाश्रम एक दलदल की भांति है, जो इसमें जो है धंसता जाता है, वो डूबता जाता है और कभी से नहीं निकलता जाता है। इसलिए मानव जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे दलदल में खिला हुआ कमल, दलदल में खिलता हुआ कमल हमेशा कीचड़ के बीच खिलता है, कीचड़ के बीच ही जन्म लेता है, लेकिन वह कीचड़ से ऊपर रहता है। इसीलिए यह हम समस्त मनुष्यों को इस गृहस्थाश्रम में यह वासनाजन्य दृष्टिकोण रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की भांति परम पवित्र एवं निश्चल होना चाहिए। यह आज के प्रसंग का कारण है। यह प्राकृतिक सत्य है कि मानव मन सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। यह वर्तमान समय पर देखने में आ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आकर्षण होता क्यों है। ये आकर्षण निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 रूप सौंदर्य द्वारा आकर्षण, नंबर 2 वाणी द्वारा आकर्षण, नंबर 3 गंध द्वारा आकर्षण, नंबर 4 रस द्वारा आकर्षण, नंबर 5 स्पर्श द्वारा आकर्षण, और यह त्वचा द्वारा आकर्षण भी होता है। इस प्रकार से मानवीय जीवन में किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक शरीर में अंतःस्रावी द्रव पदार्थों के कारण जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एवं डोपामिन जैसे अंतःस्रावी द्रव पदार्थों के कारण हमारा दृष्टिकोण वासनाजन्य बन जाता है, जिसके कारण हम अपने विपरीत प्रतीकधारी चिन्हों को वासनाजन्य दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि हमारा दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए। मानवीय सिद्धांत ये कहता है, मानवीय जीवन का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा मन एवं मस्तिष्क गंगा जल के तरह से पवित्र, निर्मल एवं निश्चल होना चाहिए, जिससे हमारा समाज में मान सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और हमारा आभामंडल का विकास हो। जैसे देवी देवताओं के सिर के पीछे आपने आभामंडल देखा होगा, इसी तरह से हमारे सिर के पीछे भी आभामंडल होता है, जो हमारे ओज का निरंतर विकास करता रहता है। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि सभी नहीं, 80% देश की युवा पीढ़ी संस्कारित, चरित्रवान, सभ्य एवं सुशील है, लेकिन 20% कुछ ऐसे हैं जो आधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग की चकाचौंध में अपने से बड़ों को कुछ नहीं समझती। उनका वासनाजन्य दृष्टिकोण होता है रहता है वह क्योंकि वासनाजन्य दृष्टिकोण से उनका मन और मस्तिष्क अभिभूत रहता है, इसलिए वो सबको
उसी जो है वासनाजन्य दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि उनको जो है अब मानवीय अवस्था के अनुसार यदि जो है उनकी आयु के समकक्ष या कोई है तो उसको जो है भाई बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, भाई बहन की दृष्टि से पवित्र जो है स्नेह संबंध से जो है देखना चाहिए। और जो अपने पिता की आयु से आधा है उसी चाचा मामा चाचा या ताऊ के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और जो अपने माता पिता की आयु से अधिक जो है अवस्था का है उसे दादा या नाना के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें मानवीय संबंधों की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो समाज में हमारा मान सम्मान गिरता चला जाएगा, चाहे हमारे पास कितनी धन संपत्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही जो है हम कितने शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन जो समाज में हमारा मान सम्मान है वो मान सम्मान कदापि इससे नहीं रह सकता। इसलिए देश की युवा पीढ़ी को यह परामर्श दिया जाता है कि वे आकर्षण से मुक्त होने के लिए योग आसन प्राणायाम यम नियम संयम योग आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करते रहें। ये मानवीय शरीर की आंतरिक स्वच्छता एवं बाह्य स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जैसे गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाए जप करें, ध्यान करें, जिससे हमारा मन एवं मस्तिष्क गंगा जल की तरह से पवित्र एवं निश्चल हो। ये और समाज में और हमारे शरीर में जो है ओज उत्पन्न हो। दूसरा यह है कि हमें अपने मन और मस्तिष्क का स्वामी होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। यह मन इन सबका राजा होता है और हमारा मन जो है अक्सर कहने का मतलब यह है कि हमारा मन इंद्रियों का गुलाम होता है। जो है और ये ऐसा मानव जीवन भी जो है किस कार्य का है जो है अपनी संपूर्ण प्रतिभा को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को जो है स्वामी से सेवक बना दें। इसलिए हमें अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखते हुए मन का स्वामी होना चाहिए, जिससे हमारे उत्तरोत्तर यश और सम्मान की अभिवृद्धि हो, हमारा आभा मंडल चमके, हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों तथा अपने जीवन में जो है प्रसन्नचित्त रहें, सदा सुखी रहें, संपन्न रहें और प्रसन्नचित्त रहें। जो है अच्छे दृष्टिकोण से अच्छे समाज का निर्माण होता है। और यदि हमारा दृष्टिकोण सही है तो हम आसपास के दिन जो है समाज को भी अपने जैसा बना लेते हैं, जिससे समाज भी क्या होता है कलुषित होता है। इसलिए जो है कहने का अभिप्राय ये है कि सर्वप्रथम हमें जो है जहाँ तक जो है कहने का मतलब कुछ हद तक जो है आदमी जो है जो शिक्षा है ये शिक्षा भी जो है हमारे दृष्टिकोण को जो है इस स्थान से पदच्युत करती है। हमारी शिक्षा सुसंस्कृत सभ्य सुशील और शिष्ट होनी चाहिए, जिससे हमारा जो समाज में उत्तरोत्तर मान सम्मान बना रहे। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि मानव जीवन का उत्तरोत्तर उन्नयन स्तर उन्नयन और विकास करना है, न कि उसका जीवन स्तर उन्नयन निरंतर जो है निम्न स्तरीय करना है और उसका विनाश करना है। यह शिक्षा नहीं। यदि ऐसी शिक्षा है तो वह शिक्षा नहीं अशिक्षा कहलाई जाएगी। यह शिक्षा और साक्षरता में जमीन आसमान का व्यक्ति है। शिक्षित व्यक्ति जो है कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करता जिससे उसका समाज में मान सम्मान घटे। जबकि शिक्षित व्यक्ति जो कुछ भी करता है जो कुछ बोलता है वो सोच समझ कर बोलता है। उसे ये भाई जानता है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए उचित है क्या अनुचित है। जबकि एक साक्षर व्यक्ति जो है उसे पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके मन में जो है सकारात्मक प्रवृत्तियों की जगह नकारात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे वह अपना ही नुकसान करता है।
जिस जिस वंश में उसने जन्म लिया है उस वंश का जो है एक तरह से इस मान सम्मान जो है का मुख्य पतन का कारण बनता है। इसलिए अपने देश की समस्त युवा पीढ़ियों से यही सावधान निवेदन किया है कि वे अपने दृष्टिकोण को उच्च बनाए रखें जी। वे यशस्वी हों जी, अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्तरोन्नयन करने में अपने माता पिता और अपने वंश का जो है मान सम्मान बनाए रखें, गौरव बनाए रखें जी। और अपने जीवन में दिन रात अपनी उन्नति करें जी। अपने आर्य सभ्यता का, भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार करें जी, जिससे कि आपको मान सम्मान विदेशों तक फैले। आशा है आपको यह प्रसारण जो है पसंद आया होगा। प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए और तथा हृदयंगम करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, धन्यवाद।